हिमालय के शांत और दिव्य घाटियों में जब रात गहराने लगती है और आकाश में तारे झिलमिलाने लगते हैं, तब प्रकृति स्वयं किसी महान रहस्य की तैयारी करती प्रतीत होती है। यही वह रात्रि है जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं, भगवान शिव की आराधना की सबसे पवित्र रात। यह आत्मा के जागरण की रात है। यह वह समय है जब भक्त अपने भीतर की अज्ञानता को त्याग कर शिव तत्व का अनुभव करने का प्रयास करता है। नारद संहिता के अनुसार जिस दिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि आधी रात की योग वाली हो, उस दिन जो शिवरात्रि व्रत करता है वह अनंत फल को प्राप्त करता है। शिव कौन है? भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और लोकप्रिय देवता हैं। उन्हें जगत का संहारक देवता भी माना जाता है, लेकिन उनका संहार विनाश नहीं बल्कि परिवर्तन है। वे भोलेनाथ हैं, सरल हैं और अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी जटाओं में गंगा बहती है, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, गले में नागों का हार है और हाथ में त्रिशूल। पार्वती का तप और शिव का विवाह बहुत समय पहले की बात है। देवी सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से दुखी होकर अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे। शिव उस दुख से इतने व्याकुल हो गए कि वे संसार से विरक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। समय बीतता गया, देवताओं को चिंता होने लगी क्योंकि संसार का संतुलन बिगड़ रहा था। तभी देवी सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार वे हिमालय राज की पुत्री बनी और उनका नाम पड़ा पार्वती। पार्वती बचपन से ही शिव को अपना आराध्य मानती थीं। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। लेकिन शिव तपस्या में लीन थे, उन्हें संसार के किसी भी बंधन से कोई मोह नहीं था। पार्वती ने निश्चय किया कि वे शिव को पाने के लिए कठोर तप करेंगी। कठोर तपस्या। पार्वती हिमालय के घने जंगलों में चली गई। उन्होंने भोजन त्याग दिया, केवल फल और जल पर रहने लगी। फिर उन्होंने वह भी छोड़ दिया। दिन रात वे बस शिव का ध्यान करती रहीं। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं तक उसका प्रभाव पहुंचने लगा। पृथ्वी कांपने लगी, अग्नि तेज हो गई और आकाश में कंपन होने लगा। देवताओं ने कहा, यदि पार्वती की तपस्या सफल हुई तो शिव फिर से संसार में लौट आएंगे। शिव की परीक्षा। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति को परखने के लिए एक लीला रची। वे एक साधारण तपस्वी का रूप धारण कर उनके पास आए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम किसके लिए इतना कठोर तपस्या कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। तपस्वी ने हंसते हुए कहा, शिव तो एक अघोरी हैं, भस्म लगाते हैं, शमशान में रहते हैं, ऐसे पति को पाने की इच्छा क्यों? पार्वती को यह सुनकर क्रोध आया। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आप शिव को नहीं जानते? वे परम सत्य हैं, वे मेरे आराध्य हैं, मेरे जीवन का आधार हैं। मैं उन्हें पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग सकती हूँ। यह सुनकर शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। पार्वती की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि वही रात थी जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ। विवाह अद्भुत था। भगवान शिव की बारात अत्यंत अनोखी और विचित्र थी, जिसमें सभी देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, भूत, पिशाच और किन्नर शामिल हुए। बारातियों में नंदी, नाग, बिच्छू,
कीड़े मकोड़े और अन्य जीव जंतु भी मौजूद थे। मुख्य बारातियों में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और ऋषि मुनि शामिल थे, जो देवों के साथ बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव को वरमाला पहनाई। उस रात कैलाश पर्वत पर दिव्यता का प्रकाश फैल गया। यही रात्रि आगे चलकर महाशिवरात्रि कहलाई। अब सुनिए एक ऐसी कथा जो बताती है कि शिव भक्ति के लिए धन नहीं, केवल भावना देखते हैं। पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक शिकारी रहता था। उसका नाम चित्रभानु था। शुभकारक महाशिवरात्रि के दिन चित्रभानु के माता पिता, पत्नी और बच्चों ने भूख से पीड़ित होकर भोजन की याचना की। वह तुरंत धनुष लेकर मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग से उस दिन कुछ भी शिकार नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? माता पिता, पत्नी, बच्चों की क्या दशा होगी? कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। यह सोचकर चित्रभानु एक जलाशय के समीप पहुंचा कि रात्रि में कोई ना कोई जीव यहाँ पानी पीने अवश्य आएगा। उसी को मारकर घर ले जाऊंगा। वह तुम्बी में जल भरकर नदी किनारे स्थित बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया और भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार की चिंता में बैठा रहा। रात्रि के समय एक प्यासी हिरनी वहां आई। उसको देखकर चित्रभानु को अति हर्ष हुआ। तुरंत ही उसका वध करने के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ जल और बिल्व पत्र टूटकर नीचे गिर पड़े। उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग विराजमान था। वह जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर पड़ा। उस जल और बिल्व पत्र से प्रथम प्रहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। हरिणी ने अचानक ऊपर की ओर देखा तो मृत्यु भय से कांपते हुए बोली, तुम क्या चाहते हो? चित्रभानु ने कहा, मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा। हरिणी बोली, मेरे मांस से तुम्हारे परिवार का पेट भरेगा तो इससे अधिक महान पुण्य का कार्य भला और क्या हो सकता है। परंतु इस समय मेरे बच्चे घर में मेरी बाट जोह रहे होंगे। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर चित्रभानु ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद हिरनी की बहन उसी की राह देखती हुई, ढूंढती हुई जल पीने वहां आ पहुंची। चित्रभानु ने उसे देखकर बाण का संधान करते समय पहले की ही तरह शिवलिंग पर जल बिल्व पत्र गिर गए। इस प्रकार दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। दूसरे हिरनी ने मृत्यु भय से कांपते हुए बोली, तुम क्या चाहते हो? चित्रभानु ने उत्तर दिया, मैं अपने भूखे परिवार को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। हिरनी ने कहा, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। मैं उन्हें अपने स्वामी को सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ऐसा कहने पर चित्रभानु ने उसे छोड़ दिया। शिकार की चिंता में चित्रभानु रात भर बिल्व वृक्ष पर बैठा रहा। इतने में ही एक बड़ा हिरन हिरनी को ढूंढता हुआ आया। फिर से चित्रभानु के बाण चढ़ाने पर पुनः कुछ जल बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर गए। तीसरी बार जल और बिल्व पत्र गिरने से तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। पत्तों की सरसराहट से हिरन ने भय से ऊपर की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? चित्रभानु ने कहा, तुम्हारा वध करूंगा। हिरन ने कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं बच्चों को उनकी माता को सौंपकर शीघ्र ही यहाँ लौट आऊंगा।
चित्रभानु ने कहा, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें कर प्रतिज्ञा कर चले गए, परंतु अभी तक नहीं लौटे। फिर से चित्रभानु ने हिरण को छोड़ दिया। हिरण हिरनी सब अपने स्थान पर मिले। तीनों जाने के लिए हट करने लगे। उन्हें जाते देख बच्चे भी भागकर पीछे पीछे चले आए। उन सबको एक साथ आया देख चित्रभानु को अति हर्ष हुआ। उसने तरकस से बाण खींचा, जिससे पुनः जल बिल्वपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। रात्रि भर शिकार की चिंता में चित्रभानु निर्जल भोजन रहित जागरण करता रहा। उस दिन महाशिवरात्रि थी, जिसके प्रभाव से चित्रभानु के संपूर्ण पाप तत्काल भस्म हो गए। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मा के जागरण का पावन रात्रि है। यह वह दिव्य अवसर है जब भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।